जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI एक नई भर्ती 2023 के बारे में जो कि ऑल इंडिया के लिए निकाली गई है एंड जिसमें कि 10वीं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड गाइस सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें आपको 400 रुपये पर घंटा यानी कि 2000 रुपये प्रतिदिन कमाने का मौका मिलेगा। एंड ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट भर्ती है, गवर्नमेंट भर्ती तो है बट परमानेंट नहीं है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस फॉर्म को भरने तक। यानी कि आप अगर इसमें एलिजिबल पाए गए तो आप वीडियो को देख करके आगे फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ऑफिस यानी कि मुंबई ऑफिस के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। जिसका दूसरा मतलब ये भी है कि इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी मुंबई के अंदर होगी। अप्लाई इसमें आप ऑल इंडिया से कहीं से भी कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पर 25 है और पोस्ट का नाम है आपकी फार्मासिस्ट। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें ये आपकी जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली है और इसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो मैक्सिमम 240 दिन का रहने वाला है। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में 240 दिन के अगर RBI को लगता है मुंबई ऑफिस को कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बढ़ाई जाए तो वो आपको टाइम आने पर ही पता चलेगा। अभी के लिए आपकी जो शुरुआती ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर वो 240 दिन तक रहने वाली है। आप लोग इसमें अप्लाई 10 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक कर पाएंगे। अप्लाई करने का तरीका ऑफलाइन है ना कि ऑनलाइन। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से मिलेगा, ये आपको जानकारी इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। पहले आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए। सेकेंडली आपको बोला कि एप्लीकेंट शुड पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के। इसी के साथ तीसरी क्वालिफिकेशन में बोला है कि एप्लीकेंट हैविंग बैचलर डिग्री यानी कि B फार्मा इन फार्मेसी कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यानी कि इसमें D फार्मा कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप B फार्मा है तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कंपलसरी रूप में आपसे 10वीं और आपका जो D फार्मा है यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी वो मांगा है। एक्सपीरियंस में आपसे कहा है कि एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल यानी कि आप महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए ना कि किसी अन्य स्टेट में। इसी के साथ आपको कहा है कि मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद PSBs PSUs गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस यानी कि जिन कैंडिडेट के पास इन डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिनके पास नॉर्मल 2 ईयर का फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस होगा। फिर एप्लीकेंट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो भी आपको होनी चाहिए। फिर तीसरे पॉइंट में आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया है। तो आपको बोला है फार्मासिस्ट विल बी पेड एज फिक्स्ड रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 400 पर आवर यानी कि आपको 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से पैसे मिलेंगे। एंड आप एक दिन में मैक्सिमम 5 घंटे ही दे सकते हैं यानी कि 5 घंटे ही आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। यानी कि टोटल आप एक दिन में 2000 रुपये कमा सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई अन्य आपको अलाउंस भत्ता किसी तरह का नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम आपको 2000 रुपये पर डे दिए जाएंगे। एंड जैसे कि आपको बताया था कि इसमें आपका शुरुआती पीरियड जॉब का 240 दिन रहने वाला है। उसके बाद में RBI की और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ति बढ़ाई जा सकती है बट इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है। एंड गाइज यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो यहाँ पर की जाएगी जो है आपका नवी मुंबई का ऑफिस। तो आई होप आपने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जान ली है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और कोई एज लिमिट
लिमिट भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए हैं जानकारी देखने के बाद में और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का। तो इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। आपको यहाँ पर पेज नंबर 5 से लेकर के और जो आपका पेज नंबर 6 है ये आपको प्रिंट कराना है। आपको ये 2 पेज प्रिंट कराने, कहीं से आपको फॉर्म को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फिर से दोहरा दूं कि आपको फॉर्म प्रिंट कराना है A4 साइज के पेपर पर। और अब आपको ये जानकारी भरनी जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो फॉर्म प्रिंट कराने के बाद में आप यहां पर आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाएंगे। फिर आपको आपका नाम लिखना है, टू बी गिवन इन ब्लॉक लेटर। आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। सरनेम टू बी स्टडीड फर्स्ट, यानी कि जो आपका सरनेम है वो आपको पहले लिखना है और जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको बाद में लिखना है। आपको यहां पर बोला है कि सरनेम टू बी स्टडीड फर्स्ट, यानी कि पहले आप सरनेम लिखेंगे। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो यहां पर मैं पहले मलिक लिखूंगा और उसके बाद में अमजद लिखूंगा। इस तरह से आपको लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आप यहां पर आपके फादर का नेम देंगे, शादी हो चुकी है तो पति का नाम आपको देना है। आपका जो रेसिडेंटल एड्रेस है वो आप यहां पर लिखेंगे, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आप यहां पर लिख दीजिएगा। आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। मोबाइल के अंदर आपको आपका फोन नंबर देना है, 2 नंबर है तो दोनों नंबर लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको यहां पर डी पॉइंट में अपनी एंटर करनी है। 4 पॉइंट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर लिखेंगे, जैसे कि डे मंथ ईयर। तो यहां पर आपके जो भी डे है और मंथ है यानी कि इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी है जो कि यहां पर दिया है। फिर आपकी उम्र 1 मार्च 2023 तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है आपको अपनी एज काउंट कर लेनी है एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। एंड फिर आप यहां पर ईयर के सामने ईयर और मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। यहां पर ईयर, यहां पर आपके मंथ और यहां पर डेज। फिर आता है पैलेस ऑफ बर्थ एंड डोमिसाइल। आपका जन्म स्थान क्या है और डोमिसाइल क्या है, कौन सी स्टेट के हैं आप। तो आपको बेसिकली यहां पर आपकी जगह का नाम देना है। पहले आप यहां पर स्टेट लिखेंगे और उसके बाद में आप कौन सी स्टेट के निवासी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है। फिर इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना होगा। नेशनलिटी में आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। इसके बाद में यहां पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहां पर A पॉइंट में अपनी क्वालिफिकेशन भरेंगे। तो आपको यहां पर डिग्री डिप्लोमा वाले सेक्शन में 10th लिखना है। किस साल के अंदर 10th पास किया वो आप ईयर ऑफ पासिंग में लिखेंगे। यूनिवर्सिटी बोर्ड, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। 10th के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आप यहां पर लिख देंगे। अगर आपने 12वीं भी किया तो आप यहां पर B पॉइंट में 12वीं लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, बोर्ड का नाम देंगे और परसेंटेज लिख देंगे। देन आपको यहां पर जो आपके पास D फार्म है या फिर B फार्म है वो डिग्री का नाम लिखेंगे, किस साल के अंदर पास किया वो लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आप यहां पर देंगे एंड परसेंटेज आपकी टोटल यहां पर लिख देंगे। पार्टिकुलर्स ऑफ एनी अदर कोर्सेज इन मेडिसिन कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई कोर्स है मेडिसिन से जुड़ा हुआ उस कोर्स का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम और किस साल के अंदर आपने कंप्लीट किया वो आप यहां पर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर डिप्लोमा ग्रेजुएशन शुड बी स्टेटेड, यानी कि जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में प्राप्त किया है वही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो आप यहां पर बताएंगे कि एज ए फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, अगर हाँ तो आप यहां पर ये वाला सेक्शन भरेंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक हॉस्पिटल और कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आपको यहां पर लिखना है। पहले वो डेट लिखनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और एंड लिख करके आपको 2 वाले स्थान पर आपको लिखना है कि कब तक आपने जॉब की थी। अगर आपके पास एज फार्मासिस्ट PSB PSU गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप ये वाला सेक्शन भरेंगे और एज जनरल फार्मासिस्ट आप रहे हैं तो आप यहाँ पर ये तीसरा वाला सेक्शन भरेंगे। फिर आता है कोई अन्य आप फैक्टर बताना चाहते हैं विच द एप्लीकेंट वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू अकाउंट फॉर कंसिडरिंग हिज और एप्लीकेशन, है कि अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो आप बताना चाहते तो आप 12 पॉइंट में लिख सकते हैं, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर आपके सिग्नेचर करेंगे, कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है वो आप लिखेंगे, डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है एंड यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स बोले हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने इसके अंदर भरी है फॉर्म के, उससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है इन रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग पेस्टिंग ऑफ फोटोग्राफ। तो गाइज ये आपको यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में इस फॉर्म को जो सेंड करना है वो आप यहाँ पर इस वाले एड्रेस के ऊपर करेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिया है। तो बेसिकली आपको इस एड्रेस के ऊपर फॉर्म को सेंड करना है जो कि रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई रीजनल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड फोर्ट मुंबई। ये जो पूरा मैंने यहाँ पर अभी किया है इस वाले एड्रेस पर आपको इस फॉर्म को 10 अप्रैल 2023 से पहले सेंड कर देना है। और बस ये थी जानकारी। अगर आपको कोई सवाल डाउट है किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड आप एक बार नोटिफिकेशन को खुद भी रीड कर लीजिएगा। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।